जातिगत जनगणना से क्या फिर से हम जातियों को तरजीह तवज्जो दे रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं क्या? जातियों को आप क्या जातियों से इनकार करते हैं? जातियों का एग्जिस्टेंस है, ये तो आप मानेंगे ना। और जातियों से तो बंधा ही हुआ है हमारा देश। अलग अलग जातियां तो सदियों से यहां रह रही हैं। तो क्यों ऐसा, जो लोग खिलाफत करते हैं जातिवार जनगणना की, मेरा सवाल तो उनसे है कि कैसे जातिवार जनगणना समाज के लिए, एकता के लिए बाधक हो सकती है, आप समझा दीजिए। तो जातियों की गिनती कराकर आरक्षण की मांग करके विपक्ष देश को बांट रहा है, यही तो बीजेपी कह रही है, और आप बीजेपी की अहम सहयोगी है। मैं अहम सहयोगी हूं और मैं अपनी पार्टी का पक्ष स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे भी रख रही हूं, मैं एनडीए की बैठक में भी रखती हूं, मैं पार्लियामेंट पे भी रखती हूं, मैं हर जगह रखती हूं कि जातीय जनगणना देश को बांटेगी नहीं, बल्कि देश में सदियों से निवास करने वाली जातियों के प्रामाणिक आंकड़ों को स्पष्ट रूप से देश के सामने लाएगी। अब ये तो राजनीति के सवाल और तीखे नरम अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, पर मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं अनुप्रिया। सवाल ये, आप तो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थी, आप पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहती थी, राजनीति विरासत में मिली आपको अपने पिता के चलते। अब राजनीति रास आई, या वो लड़की जो एमए साइकोलॉजी कर रही थी, एमबीए, राजनीति से दूर रहना चाहती थी, वो कभी कभी ख्याल आते हैं कि ये कहां आ गई मैं, ये कहां आ गए हम? ये कहां आ गए हम, ये ख्याल तो बहुत बार आता रहा है, क्योंकि ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था। लेकिन अब मेरी पार्टी की विचारधारा के प्रति संकल्पबद्धता है, जीवन अब उसके लिए समर्पित है। मेरा काम है, मुझे ईमानदारी से करना है और मैं निरंतर कोशिश करती हूँ। आ गई है अब राजनीति रास। अब हाँ या ना वाली कोई बात ही नहीं रही है। पार्टी को आगे बढ़ाना है, संगठन को आगे लेकर जाना है, सामाजिक न्याय की विचारधारा के प्रति जो भी मेरा योगदान हो सकता है वो मैं करती रहूंगी। नहीं, मौसम बदलता रहता है ना, जैसे अभी मौसम बदला है, आपको थोड़ी एलर्जी भी है तो थोड़ा जुकाम हो जाता है। राजनीति में भी कभी बुखार, कभी जुकाम और कभी पूरी तरह से तंदुरुस्त आदमी घूमता है। जहां तक मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता की बात है, वो मेरी पार्टी के गठन के समय से ही कभी नहीं बदली। पार्टी को आज कई वर्ष हो गए, 1995 में अपना दल का गठन हुआ, आज हम 2023 के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इतने वर्षों में पार्टी ने बहुत सारी चुनौतियों का, असफलताओं का भी सामना किया। आज हम उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। कहीं ना कहीं अगर इतना लंबा सफर, इतनी लंबी यात्रा एक छोटे से दल ने तय की है, तो इसमें विचारों के प्रति एक संकल्पबद्धता तो है ही। पिछड़ा वर्ग क्या महज एक वोट बैंक है? कड़वी हकीकत राजनीति की क्या ये है, या जो ये ताल ठोकी जाती है, विपक्ष कह रहा है हम सामाजिक न्याय देना चाहते हैं गिनती कराकर, बीजेपी की तरफ से आपकी सरकार से बताया जाता है अरे प्रधानमंत्री खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, 27 मंत्री हैं जिनमें से आप एक हैं। तो विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि मंत्रालय तो काम चलाने के लिए नाम मात्र के मंत्रालय दे दिए गए हैं। तो सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराई जा रही है, या सही मायने में सत्ता का हस्तांतरण भी होते आप देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जहां से बात शुरू की, आपने जो हमारे विपक्ष में, और विपक्ष में बड़ी पार्टी में कांग्रेस पार्टी से ही बात करूंगी, उन्होंने जातीय जनगणना का विषय उठाया। राहुल जी ने पार्लियामेंट के फोरम पे खड़े होकर कहा कि देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ओबीसी के सेक्रेटरीज केवल 3 हैं। उन्होंने कहा कि हमको कास्ट सेंसस कराना चाहिए। ये विषय गलत नहीं है, मैं इसके पक्ष में कह रही हूं कि ये दोनों विषय गलत नहीं है। सच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ओबीसी के सेक्रेटरीज नहीं हैं और जातीय जनगणना देश की जरूरत है, मैं ये कह रही हूं। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि आपकी बातों को लेकर तो जनता ही दिग्भ्रमित है, क्योंकि जब आप सत्ता में रहे तब ये इश्यूज कहां थे, तब ये आपकी प्रायोरिटीज क्यों नहीं थी? मंडल आयोग की फाइल भी 10-12 साल रिपोर्ट पे तो आप ही कुंडली मार के बैठे हुए थे। कास्ट सेंसस को लेकर आपका क्या नजरिया रहा है, ये देश के मतदाता ने और ओबीसी वर्ग ने देखा है। तो मेरा ये कहना है कि चुनावी हार जीत को एक किनारे रख के आपने एक अच्छा विषय उठाया है, लेकिन आप इस विषय पर अपनी प्रतिबद्धता कितना लंबे समय तक बनाए रखेंगे, जनता के लिए जिज्ञासा का विषय यह है। क्या इस चुनावी परिणामों के उपरांत भी कांग्रेस निरंतर ओबीसी की बात करेगी? क्या कांग्रेस लगातार कास्ट सेंसस की बात करेगी? ये जरूरी विषय है,
अगर आप प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे तभी तो जनता के मन में विश्वास आएगा। मोदी जी की सरकार ने ओबीसी के हक में अनेक फैसले लिए, ये विश्वास वहां से बना। तो मैंने जो बात कही, वॉक योर टॉक, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, आपने दिया क्या? आपके पास मौका था, आपने नहीं दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।